अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल और कीमे के वड़े, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है और इसके अंदर हम डालेंगे 5 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच ज़ीरा। इसे ग्राइंड कर लेते हैं और उसे दरदरा सा ग्राइंड करना है और इसे रखते हैं साइड में। और उसी जार में अब हम डालेंगे मूंग की दाल, जो मैंने 2 घंटे पहले से ही भिगो कर रखी थी और मैंने ये 2 कटोरी भिगाया था। तो इसे भी अच्छी तरह से पीस लेते हैं। थोड़ा दरदरा सा ही पीसना है हमें। और आधी से भी थोड़ी कम कटोरी मैंने अलग से निकाल के रखी है, जो हम आगे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी दाल इसमें डाल दी है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो दरदरा सा ही पीसना है हमें इसे भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीस लिया है। इस तरह से ही पीसना है हमें। ज़्यादा बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना है हमें और ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है, बस इतना ही पीसना है हमें। तो अब इसके अंदर डाल देते हैं हम कीमा, जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा है। ये 1 पाव कीमा है। अब जो शुरुआत में हमने हरी मिर्ची और लहसुन वाला पेस्ट दरदरा सा बना कर रखा था, वो इसमें डाल देते हैं। सारी ही डाल देना है हमें, क्योंकि मिर्ची इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी। अगर तीखी मिर्ची है तो आप देखकर डालें। अब डाल देना है हमें 1 मुट्ठी बारीक चॉप किया हुआ पुदीना और साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 मुट्ठी समार। अब जो हमने भिगी हुई दाल में से आधी कटोरी से कम दाल रखी थी, जिसे हमने ग्राइंड नहीं किया था, वो इसमें डाल देते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब 1 चम्मच भुना कुटा धनिया और साथ ही में 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। मेरे पास यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरा थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच डाला, मगर आपको 1 चम्मच डालना है। अब डाल देते हैं यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इन सारी मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि मसाले अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। तो इस तरह से हम मिला देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ड्राई कोरिएंडर था, यानी कि समार था, तो वो मैंने 1 मुट्ठी डाल दिया, क्योंकि समार का इसमें अलग ही मज़ा होता है। और साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है कस्तूरी मेथी। तो ये 2 चम्मच डाल लें आप। और अब डालना है हमें 1 चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और अब डालेंगे हम यहाँ पर आधा चम्मच सब्ज़ी मसाला। ये सब्ज़ी मसाला मेरा होममेड है, आपके पास रेडीमेड हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। अब मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर साथ ही में ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से सारे ही मसालों को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे लास्ट में तिल मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं डालना, इसे बस मिक्स करना है और टिक्कियाँ बना लेना है हमें। अब यहाँ पर मैं टिक्कियाँ बना रही हूँ, तो टिक्कियाँ आप अपने हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर मैं बड़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से बनाइए आप। अब ये टिक्कियाँ मैं सारे ही बना लेती हूँ। तो देखिए ये पहली बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ तैयार करके रखी है। इस तरह से आप टिक्कियों को तैयार कर लें। अब इन वड़ों को हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में गरम तेल होने रख दिया था। ये अच्छी तरह से गरम है। तो ये सारी टिक्की मैं इसमें डाल देती हूँ। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैं इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी और फिर बाद में इसे लो टू मीडियम पे फ्राई करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी फ्राई हो जाए। और साथ ही में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर रिसीव हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी साइडें भी चेंज कर दी है। तो अच्छी तरह से इसे फ्राई होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने मीडियम आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जो टिक्कियाँ होती जा रही है वो मैं निकालती चली जा रही हूँ, और जो नहीं हो रही है उसे फ्राई होने दे रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा वक्त लगता है इसे फ्राई होने के लिए, मगर ये क्रिस्पी भी बनती है और मज़ेदार भी बनती है। तो ज़रूर बनाइए इसे, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।